रूस से कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस का कहना है कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो तैयार की है वह सफल रही है और इसकी पहली डोज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाई गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को वैक्सीन का टीका लगाया गया और वो फिलहाल स्वस्थ हैं। पुतिन ने ऐलान किया कि ये दुनिया की पहली सफल वैक्सीन है और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। पुतिन ने बताया कि उनकी बेटी को कोरोना संक्रमण हुआ और उसे ये नई वैक्सीन दी गई है। वैक्सीन देने के कुछ देर बाद उसका तापमान बढ़ा, लेकिन अब वो स्वस्थ है। रूस के अधिकारियों ने बताया कि इस वैक्सीन की डोज मेडिकल अधिकारियों, अध्यापकों और दूसरे लोग जिन्हें ज़्यादा खतरा हो सकता है उन्हें पहले दी जाएगी। इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को 20 से अधिक देशों ने मांगा है। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल का कहना है कि 20 देशों ने वैक्सीन की करोड़ों डोज की मांग की है। किरिल के अनुसार मांग करने वालों में लैटिन अमेरिकी, मध्य पूर्व और कुछ एशियाई देश शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कुछ के साथ डील भी हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि तीसरे चरण का ट्रायल यूएई और सऊदी अरब समेत अन्य देशों में होगा। किरिल ने कहा कि रूस अब विदेशी सहयोगियों की मदद से 5 देशों में हर साल वैक्सीन की 50 करोड़ डोज तैयार करेगा। उन्होंने सभी देशों से अपील की कि वे उच्च गुणवत्ता वाली और सुरक्षित वैक्सीन अपने लोगों को लगाकर उनका जीवन बचाने में आगे बढ़ें। इतना ही नहीं, रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल का दावा है कि जिसे टीका लग गया वो 2 साल तक कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वहीं उप प्रधानमंत्री तात्याना का कहना है कि डॉक्टरों को ये वैक्सीन इस महीने लगनी शुरू हो जाएगी। जिस इंस्टीट्यूट ने इसे तैयार किया है उसके प्रोफेसर एलेक्जेंडर का कहना है कि वे और शोधकर्ता वैक्सीन का परीक्षण खुद पर कर चुके हैं। यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीन को सफल करार दे दिया है। इसी के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस में जल्दी इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज बनाई जाएंगी। पुतिन के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल ने कहा, रूस की वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और अच्छी इम्यूनिटी पैदा करती है। मिखाइल ने जोर देते हुए कहा कि इस वैक्सीन के लिए सभी ट्रायल किए जा चुके हैं। यह पूरी तरीके से सुरक्षा मानकों पर खरी उतरी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन के ट्रायल के परिणाम सामने आए और देखा गया कि वैक्सीन से मरीज के शरीर में इम्यूनिटी पैदा होती है। अभी तक वैक्सीन को लेकर किसी भी मरीज में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। रूस ने दावा किया कि उसने जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल हुई है। रूसी एजेंसी तास के अनुसार देश के शीर्ष अधिकारियों के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जहां तक मुझे पता है, दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। अगर रूस की वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिल जाती है तो यह दुनिया भर के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। रूस ने महीने भर पहले ही वैक्सीन बनाने का दावा किया था और कहा था कि 10 से 12 अगस्त के बीच वैक्सीन रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन बताते चलें कि रूस की वैक्सीन पर विशेषज्ञ और ब्रिटेन, अमेरिका भरोसा नहीं करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वैक्सीन जल्दबाजी में बनाई गई है।